हम ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं? आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें ट्रांसफार्मर बनाना पड़ा? तो ये समझिए कि ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज के आधार पे और करंट के आधार पे बनाए जाते हैं। यानी जनरली हम जो है वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर बनाते हैं, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने के लिए, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करने के लिए। पावर सेम होता है, पावर का हम रूपांतरण नहीं करते हैं, यानी पावर जो प्राइमरी में जो पावर होगा वही सेकेंडरी में भी होगा। हम वोल्टेज और वोल्टेज को चेंज करते हैं, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा, फ्रिक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, तो इस तरह से जनरली हम जनरेशन जो करते हैं, यानी बिजली जो बनाते हैं, बिजली जहाँ पैदा होती है वहाँ लो वोल्टेज पे होती है। यानी भारत में लगभग 11,000 वोल्टेज पे बनाई जाती है। जनरेटर से 11,000 वोल्टेज से हम उसको स्टेप अप करके और हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमिट करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ी, यानी उसके वोल्टेज को हम अप करेंगे ताकि हम लॉसेस को कम कर सकें। यानी जब वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो करंट की मात्रा घट जाएगी, इसलिए हमें जो है ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ी। तो आपको जो है इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर बड़े मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे मिलेंगे। इस तरह से हम ट्रांसफार्मर से जनरली चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बिना ट्रांसफार्मर के हम जो है एसी की एक तरह से कहें तो बिजली की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यानी जनरली अगर हम जनरेटर से सिंगल फेस बनाते हैं तो उसे ट्रांसमिट करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेप डाउन करने के लिए भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसफार्मर एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि ट्रांसफार्मर मेन रूप से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने के लिए, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करने के लिए यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंगें होती हैं, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, एक दूसरे से इंडक्टिवली जुड़ी होती है। यानी यूँ कहिए कि डायरेक्ट रूप से कांटेक्ट में नहीं होती हैं। यानी दोनों प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों अलग अलग सेपरेट होती हैं। एक नाम सुना होगा आपने, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर मेन रूप से म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। इसमें प्राइमरी बाइंडिंग अलग होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग सेपरेट यानी उससे अलग होती है, और ये फ्लक्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं सब। यूँ कहिए तो देखने में आपको प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों अलग अलग होती हैं, जो उनके टर्न पे डिपेंड करती हैं। तो आगे बताया जाएगा आपको कि टर्न्स का क्या रोल होता है। तो एक छोटी सी बात ये समझिए कि ट्रांसफार्मर में जो भी टर्न्स होते हैं, प्रति टर्न वोल्टेज प्राइमरी में हो या सेकेंडरी में हो समान होता है। ठीक है, तो जो भी टर्न्स होगा, प्राइमरी में टर्न्स प्रति टर्न जो वोल्टेज प्राइमरी में होगा, सेम टर्न वोल्टेज सेकेंडरी में भी होगा। यानी प्राइमरी में जो वोल्टेज अगर 2 वोल्ट प्राइमरी में आ रहा है तो सेकेंडरी में भी 2 वोल्ट ही होगा। तो इस तरह से हाई वोल्टेज के टर्न की संख्या हम बढ़ाते हैं और लो वोल्टेज में टर्न की संख्या हम घटा करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है।